नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। पिछले 15-16 महीने से जन स्वराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर पूरे बिहार के दौरे पे निकले हुए हैं और तकरीबन 4000 से ज़्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं और वो जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट का जो बंदर बांट हो रहा है उसके कारण क्या है, तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, तुम क्या वोट जब देने जाते हो तो क्या उस समय तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नज़र के सामने होते हैं, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे नज़र के सामने होते हैं। तो इसका एक अच्छा प्रभाव बिहार के गाँवों में खास करके देखने को मिला है और बिहार की या यूँ कहें भारत की आधी से बड़ी आबादी महिलाओं की है। तो जन स्वराज की जहाँ जहाँ सभा होती है महिलाओं की संख्या काफ़ी बड़ी देखी जाती है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे प्रशांत किशोर की बातों से सहमत होकर के बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ख़ास करके जहाँ तक मुस्लिम माइनॉरिटी की बात की जाए उसकी भी वो बात करते हैं। और मुस्लिम माइनॉरिटी जो कि एक विकल्प ढूंढ रहा है बिहार में, जिस तरीके से छला गया मुसलमानों को यहाँ मदरसा के नाम पर और दूसरी बातों के नाम पे जो छला गया है, उसको लेकर मुस्लिम युवा जन स्वराज की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। उसी में से एक क्योटी के एक युवा हैं, नाम उनसे पूछेंगे बस और बाकी बात हम उनसे कराएंगे आपकी। पूरे वो क्यों आ गए यहाँ जन स्वराज में, क्या उद्देश्य को लेके आए, उनके जो 3 उद्देश्य हैं उसको इन्होंने कितना समझा, इन सारी बातों पर शमीम साहब से बात करेंगे। शमीम साहब पास एक छोटा सा परिचय है, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम, पूर्व जिला पार्षद क्योंकि 3/4 और मैं 4 बार पंचायत चुनाव लड़ा हूँ और 1 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ और मैं लड़के और समाज के बीच में रहकर देखा हूँ क्या कमियां हैं क्या नहीं है। यहाँ इस तरीके से लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर दिया गया है कि आपको इसका डर उसका डर दिखा करके वोट लेना है। विकास की कोई बात नहीं होती है। आप जो कहें ना कि विकास, कोई विकास के नाम पर वोट नहीं किए हैं, ना करते हैं लोग। विकास के नाम पे वोट किया जाता है तो सही चुनाव, सही जनप्रतिनिधि खुद चुना जाता है, लेकिन विकास के नाम पर चुनाव ही नहीं होता है। यहाँ जातिवाद, यहाँ मंदिर मस्जिद, यहाँ इस सब बातों पे धर्म के नाम पर वोट होता है और इसी की वजह से तो विकास क्या तलाशेगा, अपने बच्चों को क्या देखेगा। और कोई किसी के बच्चों का भविष्य नहीं बनाता है। बच्चों का भविष्य खुद अपने आप को, अपने बच्चों का अपना भविष्य अपने बनाना है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपना भविष्य बनाएं। कोई नेता किसी के बच्चों का भविष्य पूछने नहीं आता है। ये गलतफहमी में ना रहें लोग कि कोई नेता आके हमारे बच्चों का भविष्य बना देगा। जी नहीं, आपको खुद मेहनत करना होगा, खुद सब चीज करना होगा, अपने बच्चों की तालीम दिलाना होगा। आपके बच्चे उस काबिल बन जाएंगे तो खुद हक मिलने लगेगा। कोई किसी के बच्चों को तालीम और हक नहीं देता है, कोई किसी को इस तरह का नहीं करता। चलिए आगे और भी बहुत सारे सवाल हैं, इनसे लेते हैं और आपको सुनाते हैं। सर, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और न्यूली ज्वाइन किया है प्रशांत किशोर को, ऐसा क्या देखा कि आप प्रशांत किशोर के हो लिए? पहले तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों को खबर के आप लोग आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आप लोगों के समक्ष। कुछ बातें हैं जो आवाम तक पहुंचानी है। आपने भी क्वेश्चन किया कि प्रशांत किशोर जी को क्यों ज्वाइन किए और प्रशांत किशोर जी में क्या देखा। प्रशांत किशोर जी एक एजुकेटेड आदमी और उनकी सुलझी हुई बात जो आज तक किसी राजनीतिक लीडर या पार्टी ने कभी, हम लोगों को इतना सालों से राजनीतिक कैरियर है 20-22 साल का, कभी किसी पॉलिटिशियन ने कभी किसी बड़े नेता ने हम लोगों को कोई सही रास्ता दिखाने की और बात करने की कभी सोचा ही नहीं। बस हम लोग को काम क्या करना है, पार्टी के लिए वोट कैसे लेना है, कैसे मांगना है, कैसे क्षेत्र में जाना है, इसके सिवा और कभी कोई बात नहीं हुई। सर, प्रशांत किशोर बहुत जल्द अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। 25 में उन्होंने कहा है कि मैं जन स्वराज को खड़ा करूंगा और यहाँ के लोग ही पार्टी बनाएंगे, यहाँ के लोग ही पदाधिकारी होंगे।
तो कल आप वोट की राजनीति में प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं और वोट मांगने वो भी जाएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वोट मांगने वाले लोग आपसे ईमानदार होंगे? पहले तो देखिए, आप लोग एक बात को समझ लीजिए, पार्टी तो तय है कि पार्टी बननी है, और अभी जन स्वराज के बैनर के नीचे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। गांधी जी के विचारधारा के तरीके पे हम लोग को काम करना है। तो हमने अभी गांधी जी के विचारधारा से जुड़ा है, गांधी जी के विचारधाराओं पे चलने का सोचा है, इसलिए। और आपने कहा कि क्या है, तो जन स्वराज, अभी जनता की बात आपने कहा ना, तो जनता का सुंदर राज एकदम डेफिनेटली है। आप तय रखें इस बात को कि जनता अपने सुंदर राज का कैसे स्थापना करेगी, ये जनता तय करेगी और जल्द ही तय करेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के बैनर पे गांधी जी नज़र आते हैं, बाकी के बैनर्स पे गांधी गायब है। देखिए तो देखिए, नहीं, सवाल पूरा सुन लीजिए सर। उनके बैनर पे गांधी नज़र आते हैं, बाकी से गायब हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान गांधी का है, और जो गांधी को नहीं मानने वाले लोग हैं वो ज़ाहरी तौर पे गांधी का ही नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की जनता विश्वास कैसे करेगी सर? पहले एक बात समझ लीजिए, गांधी जी जब अपने विचारधाराओं से हमारे देश को आज़ाद कराए थे, तो वो सिंगल आज़ाद नहीं कराए थे, वो लीडरिंग किए थे, वो मॉनिटरिंग किए थे, लेकिन उन्होंने एक विचारधारा को समाज में रखा था। समाज ने उस विचारधारा को पकड़ा, कायम किया, तभी हम देश को आज़ाद करवा पाए हम सब लोग मिलके। और ये गांधी जी का उसमें अहम रोल था, उनका एक विचारधारा था। वो विचारधारा खत्म हो गया, तो यहाँ तो फिरका परस्ती लोगों में आपस में बांट दिया गया है, जातिवाद में बांट दिया गया है। तो यहाँ लड़ाई किससे लड़ेंगे? बाहर की तो कोई लड़ाई नहीं है, खुद की लड़ाई है, खुद में लड़नी है। तो इतना उलझा के रख दिया है अभी के लोगों ने कि लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। तो विचारधारा एक कायम होना चाहिए ना, तो उसी विचारधारा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप गांधी जी के विचारधारा को पढ़ें, विचारधारा को सुने, विचारधारा को समझें और इस पैटर्न पे काम करें, तो आपका सुंदर राज्य बनेगा। सुंदर राज्य जब बना लेंगे तब फिर हम लोगों का अलग मिशन है, तो उस मिशन पे भी चलेंगे। एक और सवाल है मेरा, आप अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है, और ये सच्चर की रिपोर्ट भी है, कि आपकी स्थिति दलितों से भी गई गुजरी है, और आपके अल्पसंख्यक के लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। कोई लालटेन ढो रहा है, कोई पतंग ढो रहा है, कोई कुछ ढो रहा है, कोई कौम के नाम पे बटा हुआ है। तो इन सब को एक साथ कैसे करेंगे आप? देखिए, कैसे समझा पाएंगे? अब मेरी बात समझिए, एक मैसेज हम लोग को देना है। मैसेज, अगर हम माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक अगर हमारा बटा हुआ है कई टुकड़ों में, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ गठबंधन बना करके, और दूसरा बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेना, कोई काम करना नहीं है, वोट लेना है दिग्भ्रमित करके, ये जहनी बीमार कर दिया गया है। अक़लियत के लोगों को जहनी बीमार कर दिया गया है, और जहनी बीमार इस तरीके से किया गया है कि जहन में डाल दिया गया है कि आप मोदी से डरो। अरे हम वो लोग हैं कि खुदा को मानते हैं, अल्लाह से डरना है, हमको अपनी मेहनत करनी है। और प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है कि हम आपका नेतृत्व करने नहीं आए हैं, हम आपका लीडर बनने नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आपका अधिकार और आपका हक क्या है। उन्होंने कहा है कि आप अल्पसंख्यक, आप अपना रहबर खुद तलाशें, आप अपने में तलाशें, आप अपने आप में तलाशें कि आपका रहबर कौन होगा। आप खुद लड़ाई लड़ें, आप संघर्ष करें, आपका हक है, आप हक लें। ये हक की बात करने आए, वो वोट मांगने नहीं आए न कहे हैं कि हमको वोट दीजिए। ये अधिकार बताने आए हैं कि आपका अधिकार क्या है, आप अधिकार लीजिए। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी हमको कि हम आपके रहबर हैं, हम आप उसमें रहबर तलाशते हैं। हम खुद में रहबर नहीं तलाशते हैं, दूसरों में रहबर तलाशते हैं। तो हमको खुद रहबर बनना चाहिए, अपनों में रहबर बनना चाहिए। अपने भाई बेटा, अपने समाज के लोगों में से रहबर बना के निकालिए और अपना हक मांगिए, आपको मिलेगा। वही रहबर रहजन बन जाता है। जी नहीं, रहबर तलाश करने की जरूरत है। रहबर आप जैसे तैसे रहबर चुन लीजिएगा तो कहां से होगा? आप रहबर चुन रहे हैं उसमें से जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, और वो वहां जाकर के ये हो जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है, रहबर ऐसा तलाशिए, अपना हक की लड़ाई सामूहिक, हम कहते हैं अक़लियत के लोगों को कि सामूहिक लड़ाई आप लड़िए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। अपना जो आप अभी सुने होइएगा कि महागठबंधन ने जाति जनगणना कराया है,
जाति जनगणना को सही से देख लिया जाए तो कितने जातियों में बांट दिए हैं इन्होंने, और जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने जाति जनगणना करा है, तो जातीय जनगणना में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए, पहले दे दीजिए। कहाँ अकलियत के लोगों को हिस्सेदारी मिली है? क्या है अकलियत के लोगों का जगह, कहाँ पर दिए हैं महागठबंधन के लोग? बीजेपी की डर जाने दीजिए, बीजेपी अपनी जगह पर है। मैं आपको बता दूं, अकलियत समाज के लोगों को इस देश में ये कोई एडॉप्ट करके नहीं लाई गई है। यहाँ अकलियत के लोगों को, अकलियत के लोग यहाँ बाय चॉइस हैं, यहाँ अपने पसंद से रह रहे हैं, अपने पसंद से देश में हैं, इस देश के वासी हैं। इस देश में किसी की हिम्मत और औकात नहीं है कि हमारे अकलियत के लोगों को यहाँ से भगा के कहीं भगा देंगे। ये सब गलतफहमी में ना रहें। ये गलतफहमी डाल करके जहनी बीमार कर दिया गया है अकलियत के लोगों को, और बीमार किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हम किसी को गठबंधन की बात नहीं कर रहे, हम सीधे सी बात कर रहे हैं कि हमारा हक हमको दो, हमारी हक है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और तो हम अकलियत के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आइए और सब लोग लड़िए, हक की बात करिए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए। सर, जन स्वराज का एक नारा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इससे जनता को क्या फायदा होगा? ये वही तो मैं बता रहा हूं ना। अब मैं तो कह रहा हूं आवाम को और अकलियत के लोगों को खास के कह रहा हूं मैं, और जो भी दबे कुचले लोग हैं, SC ST हैं, जो भी लोग हैं, वो एक बार प्रशांत किशोर जी की बात को आके सुने, 10 मिनट 15 मिनट, और सुन लें। अगर सुनने में लगे कि आदमी सही बात कर रहे हैं तो इस पे अमल करिए, नहीं तो फिर आपकी जैसी मानसिकता है, आपकी जैसी सोच है, आप ऐसा सोचे, उससे कोई एतराज नहीं है, तो लेकिन सुनिए। तो सर, क्या आने वाले चुनाव में आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं? नहीं, दावेदारी की बात तो नहीं करें। मैं एज ए कार्यकर्ता हूं, पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। पार्टी कैसे बनेगी, कैसे मजबूत बनेगी, कैसे जनता का सुंदर राज होगा, जनता की पार्टी कैसे बनेगी, उस पर मुझे काम करना है। पार्टी, मुझे उम्मीदवारी की कोई ये नहीं है कि इतनी जल्दी भी नहीं है कि उम्मीदवारी ले लेनी है, उम्मीदवारी करनी है, चुनाव लड़नी है। चुनाव की आवश्यकता नहीं है। अभी मजबूती से पहले काम करना है, काम करेंगे, काम जो जैसा करेंगे उसको वैसी भागीदारी मिलेगी। जो लोग काम करेंगे, आप आ जाइए, आपके समाज से लोग आ जाएं, काम करें, आपकी भागीदारी अच्छी होगी, आपको मिलेगी टिकट, आपको लड़वाएंगे चुनाव, हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। जन स्वराज 3 सिद्धांतों पे टिका हुआ है। 3 उद्देश्यों को लेकर प्रशांत किशोर बिहार के दौरे पे आज 15 महीने 16 महीने से हैं। उसमें 3 सिद्धांतों में एक सिद्धांत है सही लोग। आपको लगता है कि इतनी बड़ी आबादी में सही लोगों को चुनने का कोई पैरामीटर है आपके पास? देखिए, मैं बता दे रहा हूं आपको, सही चुनने का पैरामीटर हम ही आप में से हैं। प्रशासन जो काम करती है, तो आवाम तो जिला में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर आवाम को तो प्रशासन नहीं पकड़ लेती है। क्रिमिनल को कैसे पकड़ती है? वो उसके एक्टिविटी से पकड़ती है कि ये क्रिमिनल है, ये है, इस तरह के जुर्म किए हैं। तो इसी तरह जो वर्दी पहने हुए जो प्रशासन है जिस तरीके से काम करती है, वैसे हम भी काम कर सकते हैं, आप भी काम कर सकते हैं। ये काम करने का तरीका अपना अपना है। पैरामीटर की क्या बात है? इसी से तो पहचानना है कि आदमी की सही पहचान, सही सोच के सही ये। तो हमारे कहने का मतलब कि सही आदमी पहचान ये तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज को आप याद रखिएगा, सही लोगों की पहचान, सही लोगों की चॉइस, सही लोगों की चुनाव होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। थोड़ी बहुत लोग रहेंगे ही, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा करप्शन या बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग नहीं आएंगे इस पार्टी में। इसका ध्यान रखिएगा, और तय है इस बात से। लेकिन थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही।